नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी, नई रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सहित सभी भर्तियों की। तो चलिए दोस्तों, आज 7 अक्टूबर 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका, कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, आरपीएससी रीट, कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का इतिहास, 7 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। रीट को लेकर पत्रिका की लेटेस्ट न्यूज़। रीट एग्जाम, बेरोजगारों का कहना है कि अभी सिलेबस को लेकर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि यदि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से, सरकार की ओर से ये परीक्षा कराई जाती तो सिलेबस में बदलाव लगभग तय है। यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा अगर रीट में एक ही पेपर से मेरिट बनती है तो कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा रीट 2024 और सिलेबस में भी बदलाव संभव है। अगर 2 पेपर होते हैं तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पात्रता परीक्षा कर सकता है। इन 23,000 पदों के लिए अनपढ़ भी नौकरी की पात्र। आज से ऑनलाइन भरे जाएंगे आवेदन पत्र। 23,820 पदों पर निकाली है राजस्थान सरकार ने भर्ती सफाई कर्मचारी की। आवेदन 7 अक्टूबर से आज से शुरू। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का लेटेस्ट इंटरव्यू। एनसीईआरटी की पुस्तक में चैप्टर पर बोले शिक्षा मंत्री, इसे हटाने के लिए लिखेंगे पत्र। एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की पुस्तक की चैप्टर में पढ़ाए जा रहे विषयों में सभ्यता और संस्कृति के विपरीत पाठ का मामला सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, इस तरह का एक अध्याय का मामला सामने आया है, इसको लेकर वह जल्द ही एनसीईआरटी को पत्र लिखकर उसे हटवाएंगे। शनिवार को बीकानेर दौरे पर आए मदन दिलावर ने बीकानेर के डूंगर कॉलेज में गांधी संस्थागत वन क्षेत्र के आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ये कही मामला सामने आने के बाद दिलावर ने इसको लेकर रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा 3rd ग्रेड को लेकर बयान। 3rd ग्रेड का ट्रांसफर नहीं होता। इस दौरान मंत्री दिलावर से 3rd ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि 3rd ग्रेड शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि उनके जिलों में डेपुटेशन होता है, क्योंकि दूसरे जिलों में जाने से उनकी सीनियरिटी खत्म हो जाती है। इसलिए 3rd ग्रेड शिक्षक भी ऐसा नहीं चाहते। इसके अलावा बयान, शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर प्रयास हमारा जारी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। इसके अलावा निर्धारित ड्रेस कोड की पालना करें। अध्यापन से पूर्व अध्यापिका संबंधित विषय का अध्ययन करके जाए। स्कूल परिसर साफ सुथरा रहे। सवाई माधोपुर व गंगापुर जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1085 पद खाली है। राजस्थान में 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड प्राचार्य के 58,000 पद खाली। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। शिक्षा विभाग अपने विभाग में कार्यरत अध्यापक व वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति समय पर नहीं कर पा रहा है, जिससे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे लाखों विद्यार्थियों को बिना विषय अध्यापकों की बोर्ड परीक्षा देनी पड़ेगी। प्रमुख मामला, 24 सितंबर को अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक एवं समक्ष पदों पर 41 अधिकारियों की डीपीसी की गई। इसके अलावा दोस्तों आपको बताइए 9,000 पदों का प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने आरपीएससी को भेज दिया डीपीसी का, तो जल्दी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद 1st ग्रेड के 9,000 पद भरेंगे और 2nd ग्रेड के 9,000 पद खाली होंगे। प्राचार्य, उप प्राचार्य व 2nd ग्रेड शिक्षकों के सैकड़ों पद खाली चल रहे हैं। शिक्षक संगठन रजिस्टर लगातार 3य श्रेणी शिक्षकों के तबादले व सभी स्वर्गों की डीपीसी समय पर करने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों 9,000 पदों पर डीपीसी जब होगी तो 3rd ग्रेड की डीपीसी का भी रास्ता खुलेगा। 19,372 पदों पर 3rd ग्रेड की डीपीसी पेंडिंग है। उसके बाद
ही नई रीट के पदों का रास्ता खुलेगा। व्याख्याता पद पर 4 साल से प्रमोशन नहीं, 20,000 पद खाली बीकानेर। प्रदेश के 17,000 से अधिक स्कूलों में व्याख्याता के 20,000 से अधिक पद खाली पड़े। इन पर 4 साल से डीपीसी नहीं हुई। पद खाली होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षक संगठनों ने व्याख्याता पद पर 4 साल से लंबित डीपीसी जल्द से जल्द करने की मांग की है। तो दोस्तों 9,000 पदों का जो प्रस्ताव इसमें भी न्यूज में दे रहेगा। विभाग में चर्चा है कि सूची राजस्थान लोक सेवा आयोग में भिजवा दी गई है। तो 2 सत्रों की डीपीसी होगी 9,000 पदों पर, बाकी 2 सत्रों की फिर भी पेंडिंग है। पिछली 2 आरएएस परीक्षाओं में बेरोजगारों से ज़्यादा नौकरी वालों का हुआ चयन। आरएएस 2018 और आरएएस 2021 के आंकड़ों से खुलासा। आरपीएससी अजमेर। पेपर लीक, एसआई बनकर आरपीए में ट्रेनिंग ले रहे भाई बहन गिरफ्तार, पिता फरार। कुख्यात अफीम तस्कर पिता भागीरथ ने 20 लाख रुपए में खरीदा था पेपर। मीडिया से बातचीत में बोले विधानसभा अध्यक्ष, स्कूली पाठ्यक्रम के गलत तथ्यों की करा रहे समीक्षा, जल्द करेंगे ठीक। राजस्थान पत्रिका न्यूज। त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन कर की खुशहाली की कामना की, बांसवाड़ा। पीजी प्रवेश का नया सत्र 15 से, डॉक्यूमेंट्स सत्यापन और फीस जमा कराने की तिथि बढ़ी, बीकानेर। 676 परीक्षक माने लापरवाह, निदेशालय के एक्शन से खुद बोर्ड ही बेखबर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा परिणाम में बदलाव पर प्रकरण भिजवाए, कार्रवाई की सूचना आज तक नहीं मिली। अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। 3 दिवसीय विज्ञान मेला आज से, जिले के 369 अभ्यर्थी चयनित, बीकानेर। 500 से ज्यादा विद्यार्थी आज से दिखाएंगे अपनी प्रतिभाएं, अजमेर। विवाद पाठ्य पुस्तक मंडल की शर्त थी, गैर शैक्षणिक कर्मचारी ही लगेंगे, फिर भी शिक्षा विभाग ने 78 शिक्षकों को डेपुटेशन पर लगाया, जयपुर। आईडी से कभी भी डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकेंगे स्टूडेंट्स की बनेगी 1 नेशन 1 आईडी, इसमें रहेगा पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड, चूरू। नेट पीजी राहत। 12 सेवाओं के लिए 22 से 24 अक्टूबर तक 6 पारियों में होगी सीईटी। गृह जिले में मिलेंगे परीक्षा केंद्र। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सीईटी एग्जाम। 40% अंकों की बाध्यता अब नहीं काटी जाएगी, शर्ट की आस्तीन। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को खेल खेल में सिखाएंगे क ख ग घ। नवचेतना और आधारशिला से बच्चों का सर्वांगीण विकास, स्कूलों के लिए होंगे तैयार। आरआरबी एनटीसी में अंडर ग्रेजुएट लेवल के 3,445 पदों पर होगी बहाली। रेलवे में टेक्नीशियन भर्ती के लिए 14,298 पदों पर वैकेंसी निकली है। दसवीं पास के लिए रेलवे में ग्रुप सी और डी के 8 पदों पर वैकेंसी। एसीजीसी ने पीओ के 40 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली। ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस के 3,115 पदों पर भर्ती के लिए आई वैकेंसी। इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट की वैकेंसी। सरकारी नौकरी। यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 1843 पदों पर वैकेंसी।